हाई अलर्ट की। पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करती और कराती भी है, लेकिन जब यही पुलिस अपने अधिकारों का उल्लंघन करने लगे तो पुलिस की तस्वीर कन्नौज पुलिस की तरह हो जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये सरासर बेरहमी है, पुलिस की गुंडागर्दी है। मारने से पहले जरा उम्र का लिहाज तो कर लेते। माना कि इन दिनों अपराधियों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूट रही है, लेकिन वो एक आम नागरिक, वो भी बुजुर्ग और रिटायर्ड फौजी पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े तो फिर न्याय व्यवस्था का क्या होगा? ये कन्नौज की पुलिस है। वायरल वीडियो में एक सिपाही रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी को मारते पीटते ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर में उसके साथ एक और सिपाही भी, जबकि पास ही उसका बॉस यानी दरोगा या इंस्पेक्टर भी खड़ा है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बदन पर वर्दी चढ़ी हो तो कुछ लोगों पर इसका नशा इस कदर सिर चढ़कर बोलता है कि वो भूल जाते हैं कि सामने कौन है, उसकी उम्र क्या है और उसका अपराध क्या है। जरा सी बहस हुई नहीं कि लाठी डंडे और थप्पड़ों की बारिश करने लगते हैं। ये कन्नौज के छिबरामऊ स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है, जहां सेना के एक रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी को एक पुलिस वाले ने मारते पीटते हुए और लगभग उसे घसीटते हुए ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। दरअसल हुआ ये कि रिटायर्ड बुजुर्ग फौजी अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कतार में लगने को लेकर पुलिसकर्मियों ने रिटायर्ड फौजी से मारपीट की और फिर उन्हें ले जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया। रिटायर्ड फौजी का नाम राजेंद्र बहादुर है। भारतीय सेना से कैप्टन पद से हुए रिटायर राजेंद्र बहादुर ने 26 साल देश की सेवा करते हुए कई सारे मेडल जीते। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, लेकिन बुढ़ापे में जब वह वैक्सीन लगवाने सरकारी अस्पताल पहुँचे तो यूपी पुलिस ने उनकी घोर बेइज्जती की। पहले तो उन्हें जमकर पीटा और फिर घसीटते हुए गाड़ी में बैठा लिया। उनका दोष सिर्फ इतना ही था कि वह अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे और महिला पुरुष लाइन के बीच में खड़े थे। पुलिस वालों ने उन्हें जब धकियाया तो उन्होंने इसका विरोध किया था। विरोध करने पर यूपी पुलिस के जवानों ने उनकी जमकर पिटाई करी थी। पिटाई के बाद हद तब हो गई जब यह वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच पुलिस का कहना है कि रिटायर्ड फौजी जबरदस्ती महिलाओं की कतार में घुस रहा था। इस दौरान मना करने पर उसने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। देखिए, अभी इसमें जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी की गई है, एक वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर था, वहाँ पर एक जो व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ महिलाओं की लाइन में काफ़ी लग गए थे। बार बार महिलाओं द्वारा आपत्ति की जा रही थी, पर भी उनके महिलाओं के लाइन में ही लग रहे थे। इसके संबंध में जो हॉस्पिटल प्रशासन ने इनके खिलाफ एक तहरीर दिया है। तो पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है कि ऐसा परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, तो यदि कोई इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि बुजुर्ग फौजी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के एक वैक्सीनेशन सेंटर द्वारा यह सूचना दी गई कि एक वृद्ध ज़बरदस्ती महिलाओं की लाइन में घुस करके वह वैक्सीन लगवाना चाह रहा है और मना करने पर वहाँ के स्टाफ के साथ अभद्रता कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा जा करके वहाँ से उस बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में एक वीडियो द्वारा यह भी जांच सामने आई कि एक आरक्षी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों को अवहेलना करते हुए उस बुजुर्ग के साथ मारपीट की भी घटना देखी है। इसमें तत्काल उस सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जबकि रिटायर्ड फौजी की इस तरह गिरफ्तारी के बाद नाराज गांव वालों ने कोतवाली छिबरामऊ का घेराव किया, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस शख्स ने पूरे जीवन तक देश की सेवा की, उस बुजुर्ग के साथ पुलिस वाले ने मारपीट की और मनगढ़ंत कहानी गढ़कर गिरफ्तार कर लिया। अरे नाम हुआ गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए, वहीं लाइन में लगे थे, वहीं पर मारा पीटी 9 लोगों ने करी, पर घर चले आए। तब घर से लिवाए के गए, वहाँ ताने बंद कर दिया और मारा पीटा बेकसूर मेरे पति को। जब मेरे पिताजी का ये हाल है, जब मेरे पापा ने इतनी देश की सेवा की, इतनी साल जो भी की हो उन्होंने, 26 साल, अब यहाँ पे आए, उनके साथ कितना बुरा सलूक किया गया।
हमें न्याय चाहिए। बहरहाल कन्नौज में एक बुजुर्ग फौजी के साथ पुलिस वाले की मारपीट की तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई। ऐसे में सवाल ये कि आखिर एक बुजुर्ग को मारते वक्त उस पुलिस वाले के हाथ भी क्यों नहीं कांपे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस को खुलेआम किसी भी शख्स को इस तरह मारने का अधिकार कहां से और किसने दिया है? एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट।